गया, ताली नहीं बज पाई है। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के भावते ताली बजाते हुए हरि बोल। अच्छा देखिए, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से सभी लोग गुनगुनाते हुए, तेरे नाम की ओर चुंदरिया, तेरे नाम की ओर चुंदरिया, अरे मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। आनंद से गाते हुए अरे ऐसी हालत। एक मिनट, मेरे साथ सभी को गाना है। सेठी सभी को मेरे साथ गाना है और बड़े भाव से गाना, ठीक है। तेरे नाम की ओर चुंदरिया, तेरे नाम की, और मैं तो नाचूं बीच बाजार में। अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी। या तो मैं ऊंचा सुनवे लग गऊं या आवाज ना निकल रही, दो ही कारण है। अब आप देख लो, फैसला कर लो। ऐसा करते शायद जिस साज बज बज के ऊंचा सुनने लगा हो। सेठी अब की बार गई हो, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। अब आई आवाज। तो तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, और मैं तो नाचूं बीच बाजार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। आनंद से कोई कहता सिरा दे है दीवानी, पागल कहता है कोई, कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। ताने सुन सुन करके खुश हूँ, उनसे मिलवा दे कोई। ताने सुन सुन करके खुश हूँ, उनसे मिलवा दे कोई। ताने मारे कहे जमाना, ताने मारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में।
और मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सामरिया के प्यार में। भाई बहन, मुझे ध्यान नहीं रहा गांव भजन भजन में और पैसा बोले में भूल गो में कथा कहाँ चल रही थी, कोई नहीं बतावे, कोई कहा बतावे। यज्ञपति परिचय दोनों कहाँ है? परिचय जी तो जी बैठे, हाँ यज्ञपति को पता ही ना है, आज गायब। हम बता में कथा कहाँ चल रही थी, सुनो गौरते। और जो लोग अभी पैसा बुलवे के चक्कर में उठ उठ के पीछे खड़े गए ना, ये सब लोग पंडाल में आ जाओ भैया, बड़े भावते, यहाँ कथा इधर चल रही है, पंडाल में बैठो भावते। देखो कितना सुंदर भाव है, सब आने लगे, यही तो है, सब अंदर आके बैठे। ट्रेवल कथा चल रही थी, मैं कह रहा था सजनों, कोई प्रजा में से बोल नहीं पा रहा कि महाराज अब तुम राम को राजा बनाओ, तो एक तरीका बताऊं। अगर कोई बड़ो बूढ़ो, वैसे तो बुढ़ापे में बेटे की शादी होने के बाद बाप को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए, तू जाने तेरा काम जाने, पर आजकल कोई जिम्मेदारी सौंप तो ना है सजनों, अपने पे ले लेते हैं सब, बुढ़ापे तक जिम्मेदारी खुद रखूंगा। ऐसे घरों में टेंशन होती है। प्रजा ने सोची महाराज की तारीफ शुरू कर दो, शायद महाराज समझ जाए, पर दशरथ समझदार थे, तारीफ होते ही समझ गए, अब मुझे राज्य अपने बेटे को देना पड़ेगा, समय आ गया है राम को राजा बनाने का। महाराज दशरथ गुरु के पास में गए, गुरुदेव के पास। सुनो एक बात और बताऊं, जब जय जयकार हो रही थी ना, तो महाराज ने राय सुभाय मुकुर कर लीना, जय जयकार हो रही थी। दशरथ ने कहा मैं ठीक ठाक लग रहा हूं, तो वैसे ही जय जयकार हो रही है। कभी आप देखना, एक बात बताऊं, आदमी कब गलती करता है, मेरे बड़े बूढ़े बेटे एक टक सुनना, बड़े भावते, आदमी गलती कब करता है सुनो, जब उसकी बाह बाह ज्यादा होती है, जब तुम्हारी ज्यादा तारीफ होने लगे। मैंने आदमी को देखा है, ज्यादा तारीफ है जाए तो घर में जावे और फिर शीशा देखता है, और शीशा देख के देखता हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा एक विडंबना बताऊं, दुनिया का कैसा भी व्यक्ति हो, गोरा हो काला हो, कैसा भी हो, लंबा हो छोटा हो, बहन भाइयों कैसा भी व्यक्ति हो, जिस वक्त शीशा देखता है उस वक्त उसे लगता है कि हमसे ज्यादा सुंदर और कोई। मुंह देखो शीशा देखो तो ऐसे बनावे हो, ये लगा ही हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं। तो कहने का भाव, राजा ने शीशा निकाला और ये शोभा नहीं देता, मैं इस गद्दी पर बैठा कथा कर रहा हूं, अगर मैं शीशा निकाल के चेहरा देखने लगूं, आप लोग कल से कथा नहीं सुनोगे, कहोगे वो तो पागल हुए, शीशा देखता है मंच पे। व्यास गद्दी और राजगद्दी सजनों बराबर की टक्कर है। राजा ने शीशा देखा, राय सुभाय मुकुर कर लीना, हाथ में शीशा ले लिया और बदन बिलोक मुकुट सम कीना, चेहरे को देखकर देखा कि मुकुट तिरछा है। आप लोग भी सुन लो, सब लोगों का मुकुट तिरछा होना एक न एक दिन। आप लोग सोच रहे होंगे हम पे मुकुट है ही ना है, तो मैं तुम्हें बताऊं मुकुट है। जब हम जवान थे, बुद्धिजीवी सभी सुने जो श्रोता बंधु, जब हम जवान थे तो हवा भी हमारे घर में हमारी बिना मर्जी के प्रवेश नहीं करती थी, हमारी आदेश सब लेके जाते हैं हमारे घर में। और अब हम गए बूढ़े, हमारे बच्चे जब आ रहे हैं तो बच्चे भी हमें नहीं पूछ रहे हम घर में जाएं कि नहीं हैं। हम पढ़े हैं, बड़े बूढ़े पढ़े हैं द्वार पे, बेटा कहाँ ते आए हो? बच्चा कह रहे चुप बुढ़े, तुझे क्या पता कहाँ ते आए होंगे, बैठ चुपचाप। तो सही बताइयो ये मुकुट तिरछो भयो के ना भयो। एक दिन बेटा, देखो बात समझो पहले, ये मुकुट कहते हैं सजनों समय को, इज्जत को, रुतबे को, हमारे सम्मान को। एक दिन सब हमसे पूछ के काम करते थे, हम बूढ़े है गए, अब हमें कोई ना पूछ रहा, समझो हमारा मुकुट तिरछो।
राजा ने मुकुट तो सीधा कर लिया, लेकिन जैसे ही मुकुट सीधा किया सो श्रवण समीप भये श्वेत केसा, कानों के ऊपर बाल सफेद दिखाई पड़े। महाराज दशरथ समझ गए वारंट आ गया। ये वारंट होते हैं। और आप जितने बैठे गौर से सुनियो, मैं तुम्हें बताऊं वारंट कैसे होते हैं। सुनो, वारंट कब कब आते हैं? पहला वारंट आता है 45 के आसपास, 40 के आसपास। 40 साल की उम्र पे अगर कान के ऊपर बाल सफेद होने लगे तो समझ ले काले धंधे छोड़ो, भगवान का भजन शुरू करो। आज का आदमी वारंट को मार देता है, वारंट रिसीव ही नहीं करता। वारंट आया और वो क्या करता है, नाई की दुकान पे गया और चकाचक डाई लगवा के वारंट खत्म। भगवान दूसरा वारंट भेजते हैं, जाकी आंखें कम कर दो, जाए नाती ना दिखेगा तो भजन करेगा। आदमी चश्मा लगवा लेता है, वारंट खत्म। कानों की सुनने की शक्ति कम कर देते भगवान। और मैंने तो देखी है, कोई बैठे हो तो भैया माफ करियो, जो ऊंचा सुनता है वे ज्यादा सुनता है। जो ऊंचा सुनाई देता है ना, कबू देखियो कोई आदमी ऊंचा सुननो है और कहूं बैठो चिड़ियों चेंचे कर गई तो एकदम कहो बाजी लगाई कोई मोह बुला रहा है, उसे ही ज्यादा सुनने की इच्छा होती है ऊंचे को। भगवान कहते अच्छा कान खत्म कर दिए तो मशीन लगा ली, अब इसके दांत उखाड़ दो। भगवान दांत उखाड़ते वो 32 चकाचक लगवा के तैयार, भजन नहीं करेगा। तब अंत में भगवान ब्रज्वार नाम का वारंट भेजते, वो ये आकर कंठ पे यहां अटक जाता है, जिसे कहते कफ बन जाना। भगवान कहते बेटा अब जा वारंट मार के दिखा, अब इस वारंट को मार के दिखा। कुछ नहीं कर पाता आदमी। सजनों, इसलिए मैं कहूंगा महाराज दशरथ मुकुट सीधा तो कर लिया, सवेरे गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। गुरुदेव बोले ठीक है, पर मुहूर्त बताओ। गुरुजी बोले सुदिन सुमंगल तब है जब राम होए जुबराज। वो दिन, वो घड़ी, वो पल अपने आप शुभ हो जाएगा जब राम राजा बनेंगे। आहा, लेकिन दशरथ ने कल पे टाल दिया, कल करूंगा, गौर से सुनना। अरे जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, ये दवा। सिकंदर, जब सिकंदर इस दुनिया से गया था तो उसने 3 चीजें मांगी। अपने लोगों से कहा 3 बातें मेरी मान लेना। कौन कौन सी? पहली, जिस वक्त मेरी अर्थी चले तो मेरी अर्थी पे जिन जिन डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, जो वैद्य थे ना, उन वैद्यों को मेरी अर्थी पे लगाना। मैं संदेश देना चाहता हूं कि आदमी का जब समय आता है तो वैद्य भी नहीं बचा। और तीसरी बात, दूसरी बात, मेरी सारी दौलत को मेरे आगे बिछा देना, मैं ऊपर से निकलूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कितना कमाए ले हो, कमा लो सोना और चांदी, कमा लो हीरे और मोती, याद रखना मगर प्यारे कफन में जेवना जेवना होती। और तीसरी बात मेरे दोनों हाथ अर्थी से न्यों कर देना। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कुछ लेके नहीं जा रहा, मैं सारी जिंदगी कमाता रहा लेकिन कुछ लेके। ये 3 चीजें सिकंदर ने मांगी थी, आधी दुनिया को जीतने वाला। चर सिकंदर ए मुसाफिर क्यों भटकता है यहाँ, ए मुसाफिर क्यों भटकता है यहाँ। महाराज दशरथ मुहूर्त ढूंढ रहे हैं, मुहूर्त।
सही बताइयो, मुहूर्त भैंस खरीदो तो मुहूर्त, मकान बनाओ तो मुहूर्त, शादी करो तो मुहूर्त, लेकिन एक कोठरी खाली कराली जाएगी, कोठरी खाली करा बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, मुहूर्त कोई नहीं देखता, हम सारी जिंदगी मुहूर्त देखते। देखते रहो प्यारे, अंत समय कोई मुहूर्त देखने वाला नहीं है। महाराज दशरथ ने कह दिया कल राजा बनाऊंगा, सारा नगर सज रहा है। वशिष्ठ ने जाकर राम को बताया, राम सारी रात स्वाध्याय करते रहे, पूरे नगर में आनंद है। देवताओं को पता चला, माता सरस्वती के पास गए, माई ये क्या हो रहा है? माता सरस्वती बहन भाइयों बोली क्या चाहते हो? माता सरस्वती बोले मूर्ख देवताओं, अकल मारी गई है तुम्हारी। ये क्या क्या बोल रहे हो? बोले राम को राजा नहीं, राम बन जाने चाहिए। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहे पराई विभूति। अरे मूर्खो, इतने महान होकर के इतनी सोच नीच हो गई तुम्हारी। एक बात बोलूं, सरस्वती ने हाँ तो कर दी। 3 पुरी है, लंकापुरी, जनकपुरी, अयोध्यापुरी। लंकापुरी में सब भक्त ही भक्त, वो सब बुरे ही बुरे, केवल एक सब राक्षस हैं, एक भक्त है विभीषण। बोलो है कि नहीं? अच्छा, अयोध्या में सब अच्छे ही अच्छे हैं, पर एक गड़बड़ है। कोई बतावे क्या नाम है उसका? है अयोध्या में जो गड़बड़ है उसका नाम बताओ। मंथरा। नाम मंथरा, मंदमती, चेरी, केकई, केरे। मक्खी मई बैठेगी ना घाव, अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मत फेरे। सज्जनों बोलियो स्लाइड से। मंथरा की बुद्धि फेर गई माता सरस्वती। डंडा टेकती मोंथरा आ रही है बाहर। उसने देखा नगर में सजनों शोर हो रहा है, और सारे नगर के अंदर श्री हरि खुश रहो। सारे नगर के अंदर एक ही धुनी हो रही है, अरे बनाए जाएंगे हमारे राम राजा, अरे हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, अरे हमारे राम। इधर के स्पीकर छूटे ही रहते हैं हमेशा। हमारे राम। अच्छा, बुरे आदमी के मोते अच्छी बात कहूं निकल ही ना सके। हम तुम्हें बता में हमारी जन्मभूमि पे एक अम्मा थी, वो मर गई। अब नाम नहीं लेंगे। गांव में काऊ को जन्म होता था, और कोई कह दे अम्मा फलाने की बेटा भयो तो कबू ना निकली मोते के पढ़े लिखे ना, पला डार खाए। हमेशा यही कहती थी सज्जनों, बुरे के मोते। ये आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड होता है, हमेशा की बात है ये। तो सज्जनों, मंथरा के मोते अच्छी बात कैसे निकल आई? सरस्वती का प्रभाव हो गया। अब मंथरा डंडा टेक रही है, नगर पूरा गा रहा है हमारे राम राजा। लेकिन मंथरा कह रही है सवेरे राम बन को, सवेरे राम बन को चले जाएंगे। बहुत सुंदर आनंद है, बड़े भाव से समझो।
सवेरे राम बन को चले जाएंगे। अब मंथरा इतनों के बीच में और डंडा मार रही, मरो, अरे बुरे हो, राम राजा नहीं बनेंगे, पर कोई नहीं सुन रहा खुशी में। आहा, मंथरा डंडा टेकती वही महलों की तरफ आई है। नहीं जाने राम को राजा नहीं बनने दूंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कछु करना पड़े, राम राजा तो बन ही ना सके। तो ऐसे बड़बड़ाते आ रही कैकेयी के महलों में। आहा, कैकेयी मेरे राम से कितना प्रेम करती है, आज बड़े मन से सुनना। केवल 15 मिनट की राम कथा, ज्यादा विस्तार नहीं, लेकिन फिर भी मन से सुनना। महारानी कैकेयी का प्रेम देखिए। माता कैकेयी ने मंथरा को आते देखा। कैकेयी बोली, मंथरे, अरे ओ मंथरे, सब ठीक तो हैं? महाराज ठीक है? राम जी सही है? मंथरे, कौशल्या ठीक है? और अंत में सबकी खबर पूछ ली, बाद में पूछा मेरे राम ठीक है? हा हा हा, बड़े गौर से सुनना। मंथरा ने जैसे ही पूछा राम, अब उसने कैकेयी ने, मंथरा राम ठीक है? मंथरे बोल। तो मंथरा के मुंह से सजनो निकला, राम ही छाड़े कुशल के ही आजू, और जिन्हि जने सुदेहि जुबराजू। राम को छोड़कर और कौन खुश होगा, जिनको महाराज राजा बना रहे। इतना सुनते ही कैकेयी बोली, क्या कहा? बोले हाँ मंथरा, तो मेरी कसम दोबारा कहियो। बोले राम को राजा बना रहे महाराज। एकदम कैकेयी तो नाचने लगी मोरनी की तरह। इतना प्रेम था कैकेयी को मेरे राघव पे, मोरनी की तरह नाच रही है, झूमने लगी सज्जनों। और मैं सच कहूं, बड़े सर को बड़ा फायदा होता है। तो आनंद से समझना सज्जनों, मोरनी की तरह नाच रही है। बोले केक मंथरा तेरे मुंह में घी शक्कर, अरे मंथरा तू मेरे प्राण ले ले, तूने आज ऐसी बात मुझे बताई है। मंथरा बोली, मर गई, हमने तो इंजेक्शन लगाया था कि रिएक्शन होए, ना तो असर है। मंथरा बोली, ज्यादा खुशेवे की जरूरत ना है मैया, तुम्हारे मतलब की बात बता रहा हूं मैं। वो बेटी नहीं, थोड़ा बोलिए, तुम्हारे मतलब की बात कह रहा हूं, मन से सुनना। आप आज मेरी एक बात गांठ बांध लेना। अगर ये बात तुमने आज गांठ बांध ली और यहां से जीवन में उतार ली, तो तुम्हारे घर में कभी कलह नहीं हो सकती। मैं वादा करता हूं इस मंच से, पर मेरी बात गांठ बांध लेना। जो तुमसे हंस के बात करे, कैकेयी की तरह बर्ताव करना। जैसे ही मंथरा बोली, काहे की खुशी, राम राजा बनेंगे, तुम तो गई कामते, कौशल्या राजमाता बनेगी, तुम तो गई कामते। कौशल्या का सम्मान होगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। लो सिरा दे पीठ। कैकेयी सुनती रही, और सुनते सुनते इतना क्रोध आया, कैकेयी ने एक धक्का मारा, अरी घर फोड़ी, मेरे घर में आग लगाने चली आई तू, चल यहां से। मैया सुन ले कान खोल के, तुम्हारे घर परिवार में आसपास में कोई ऐसी होए जो मिठबोली होए, मिठबोली तो समझ रही हो? अभी मिठबोली देख रही है, माला देख रही है। मिठबोली समझती हो? कहते हैं पेट में छुरी धरे होए और मोते मीठी मीठी बोले, और तुम्हारी तारीफ करे, बोले बहन तू बहुत बढ़िया, तेरी सास बहुत बुरी है, ऐसी को डंडा लेकर रोंद ले। जो तुम्हारी तारीफ करे और जिके तेरी सास बहुत बुरी है, तेरी नंद बहुत बुरी है, तेरा ससुर बहुत बुरा है, ऐसी को तो डंडा लेके, और तुमने जो घर बैठा ली, तो तुम्हारे घर में आग लगने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी तारीफ करे, तुम कहो अरे बाबरी मेरी सासुरी तो बुराई कर रही है और मेरी तारीफ कर रही है, ऐसे तो कहते हैं घर फोड़ी। और ऐसे घर फोड़ने को तुम एक बार डंडा लेकर रो दो, फिर दोबारा घर में, और तुमने कही बहन तू बड़ी अच्छी है, वास्तव में बुढ़िया बुरी है, तू मेरी तारीफ कर रही है, तू तो मेरी। और सुनो, आजकल की
ऐसी ज्यादा पूज रही है, सासू को रोटी ना मिल रही हो ऐसु ऊपर ते दूध की मलाई खवावती है बैठ के, तू मेरी तारीफ कर रही है ले मलाई खा और सासू को रोटी तक ना है। ऐसे घर फूट जाते हैं। केकई ने धक्का मार दिया और धक्का मारने पर जब छुआ मंथरा को तो केकई पर भी प्रभाव हो गया। मंथरा को उठाया, अरे मंथरे तू मेरी पुरानी दासी है, तू ऐसी बातें मत करे, मेरे महाराज पे दोष लगाए रही है, मेरे महाराज बड़े अच्छे हैं, राम मेरे हृदय को टुकड़ाए, तू कैसी बात कर रही है मंथरा। मंथरा हिम्मत हारने वाला पात्र नहीं है सज्जनों। आज मंथरा ने दूसरी पारी शुरू कर दी। मंथरा ने दूसरी पारी शुरू कर दी सज्जनों। केकई ने कहा मंथरा तू कहना क्या चाहती है, खुल के बोल। महारानी केकई से मंथरा बोली सुन ले, राम ननिहाल में, वो भरत राम घर में, लक्ष्मण घर में और शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में। अगर महाराज के अंदर कोई द्वेष नहीं था तो ननिहाल क्यों भेजा भरत को, राम को घर में रखा। और दूसरी बात और सुन ले, राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी, और याद रखना कौशल्या की चलने लगेगी राज्य में, तुम्हारी तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, तुम घर में पड़ी रहना। और मोह तो जासू आ रही है कि मैं तुम्हारी पुरानी दासी हूं, तुम्हारी मैया ने मोती कही मेरी बेटी बड़ी भोली है। माताओं भाइयों एक बात मैं तुम्हें बताऊं, माताओं का हृदय जीतना हो तो एक बात कह दो, तुम बड़ी भोली हो। तुमको तो बहन भाइयों सब हड़िया को दूध पिया दे। केकई बोली मंथरा वास्तव में मैं भोली हूं, तू कह तो सही रही है। मंथरा बोली 1 महीने से नगर सज रहा है, 15 दिन से तुम्हें बताया? 15 दिन हो गए नगर को सजते हुए। बोले नहीं बताया। बोले तो काहे का प्रेम करते हैं। अब केकई की बुद्धि को ऐसे चकराया, मैंने पहले ही कही थी जा घर कोड़ी को बैठा लो तुमने तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तुम्हें ऐसो पेनो कर जाएगी कि सासू के गले पे छुरी चलाए बिना। मैं केवल बहुविन ना कह रहा हूं, मैं सासुन क्यों कह रहा हूं। ऐसी घर फोड़ने मत बिठा रही हो जो तुम्हारी तारीफ करे और बहू की बुराई करे, ऐसी को डंडा लेके बस निकाल दो घर से बाहर निकल। मैं सबसे कह रहा हूं बहन भाइयों, मंथरा ने केकई को ऐसा धोया, ऐसा उसके माइंड को बहन भाइयों ऐसा उसके मस्तिष्क को परिवर्तित किया कि केकई मंथरा की बात मानने लगी। मंथरे तू बोल क्या करूं, परों कूप तो बचन पे। आज मुझे पता चलिए मेरे महाराज मोदी कपट करते हैं। केकई राम से बहुत प्रेम करती थी सज्जनों। आज मुझे पता चला है कि मेरे महाराज कपट करते हैं। मंथरा तू बोल मैं क्या करूं, तो मंथरा कहती है दुई वरदान भूप सन धाती, मां गौ आज जुड़ा बहुछाती, सुतय राज रामय बनवासु। जाओ जाकर के रूठना महल में गिर जाओ। और जब गर्ज पड़ती है ना, आज केकई की गर्ज पड़ रही है तो मंथरा के हाथ जोड़े, तू मंथरा जो कह दे सो करूंगी। और मंथरा आज सजनों रानी पर हुक्म चला रही है, ये संगति का असर है। मंथरा कह रही है परो तू बोल कूप तो बचन पे, सकऊं पूत पत त्याग। तू कह दे तो तेरे कहने से मैं कुआं में गिर जाऊं। सकऊं पूत पत त्याग, मैं पूत का त्याग कर दूं, पति का त्याग कर दूं। और मंथरा तो चाह रही है कि पूत और पति का त्याग हो। गरजहि अर्जुन ही जर भयो, गरजहि गोविंद धेनु चराई, गरजहि द्रौपदी दासी भई, गरजहि भीम रसोई पकाई। है गरज पड़ी है, गरज पड़ी इन लोगन में, गरज बिना कोई आवे न जावे। कभी गंग कहीं सुनि साहजी अकबर, गरजहि बीबी गुलाम रिझावे। अंदर कोप भवन में शाम को सांझ समय सानिध्य नृप, गयो के कई गे। महाराज शाम को आए हैं,
इतने भोले मेरे महाराज, मालूम है कितने भोले? सुनो गौरते, महाराज दशरथ मालूम है क्या सोच रहे? पहले केकई के पास जाऊंगा। मालूम है क्यों? ना केकई होगी ना, वहां मेरे राम तो जरूर होंगे, और जहां राम होंगे वहां सीता जी तो होंगी, सीता बेटी होगी तो कौशल्या जी भी होंगी, कौशल्या भाई तो सुमित्रा तो पास में ही होंगी, सुमित्रा होंगी तो लक्ष्मण कहाँ जाएंगे, और लक्ष्मण होंगे तो उर्मिला भी मिल जाएगी। माने पूरा परिवार केकई के महलों में होगा। भैया सुनो औरतें, सांझ समय सानिध्य नृप गयो केकई गेह। आप बड़े आनंद से श्रवण करना सज्जनों। सांझ का समय महाराज पधारे। मंथरा, अरियो मंथरे, मंथरे बोलो केकई कहाँ है? सो मंथरा ने इशारा कर दिया कोप भवन में, और जो इतना सुना, कोप भवन सुन सकुचे राहु, कोप भवन सुन सकुचे राहु, भय बस आगड़ ही परखी न पाहू, भाइयों कोप वन की सुन के महाराज कपने लगे। भैया बस आगड़ है। आज मेरी एक एक बात को सुनना। मालूम है कौन से महाराज कप रहे? महाराज दशरथ और दशरथ का साम्राज्य, वो राजा कप रहे हैं। आनंद से श्रवण करना। आचार्य सुदेव जी समझाते राजन परीक्षित, कोप भवन सुन सकुचे राहु। महाराज दशरथ एकदम कप गए, और महाराज दशरथ जिनका नाम सुरपति बसही बाघ बल जाके, सुरपति बसही निरपति रहोगी सदा रुख तागे, जो देवता जिसकी भुजा के बल पे रहते हो, और सुरपति जिसकी भुजा के बल पर निरपत राजा, जिसके आगे पीछे हाथ जोड़ के घूमते हो, सो राजा। सोतिय रिस सुनि गयहु सुखाई, मानहु काम प्रताप बढ़ाई, मानव काम के प्रताप की वजह से महाराज दशरथ हैं सजनों कपड़े अंदर प्रवेश हुआ। महाराज दशरथ का रानी अंदर को भवन में बैठी है। महाराज दशरथ पास में पहुंचे। केकई, क्या बात है? रानी बोलो ना, क्या बात है? रानी भुन भुना करके महाराज की तरफ देख रही है। महाराज दशरथ बोले, रानी बोल। अगर किसी ने तेरी तरफ आंख उठा के देखा हो तो कहो कहे रंग कहो करो नरेशु। बोल किसी राजा को, किसी गरीब को राजा बना दूं, और कहो कहे नृपय निकासों देसु, या बोल किसी राजा को देश निकासा दे दूं। और केकई तो चाहती है कि राजा जो बन रहा है उसको देश निकासा हो। हैं दशरथ मोहते ही बोले गए, भामिने भयो हो। कितने बोले, अरे रानी तेरे मन का भावन हो गया, तेरा राम राजा बन रहा है। दशरथ को लगा केकई खुश होगी, पर उन्हें नहीं मालूम सब गड़बड़ हो गया। दशरथ बोले, रानी बोलो। अच्छा, किसी कुछ लेना देना हो, कुछ मांगना मुगना हो तो बोलो। केकई अब बोली, बोले सुनो, केवल कहते ही रहते हो, लेते देते भी हो। अरे केकई मांगना है? बोले हाँ। बोले तो मांगो ना। केकई बोले, ऐसे मैं मांगने वाली नहीं हूं। बोले फिर कैसे मांगोगी? बोले राम की सौगंध खा जाओ। महाराज दशरथ के रोंगटे खड़े हो गए। महाराज दशरथ बोले, केकई तुम्हारे मुंह से राम की सौगंध क्यों?
मैं राम की सौगंध क्यों खा जाऊं, तुम्हें नहीं मालूम? रागो कोलारी ते सदा चले आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। हमारे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाता। जब राम की सौगंध खा गए दशरथ, तब कैकेयी खड़ी हुई मांगने से, तब खड़ी हुई मांगने, और मांग रही है। क्या मांग रही है? बड़े गौर से सुने। दोनों हाथ जोड़ लिए और सबसे पहले मांगना शुरू किया। मांगहूं प्रभु सुनो, होए काज बड़ भावत जी का, देव एक बर भरत टीका। मेरे भरत को टीका कर दो। राजा भरत को बनना चाहिए, राम नहीं बनेंगे। मेरे भरत को राजा बना दो। महाराज दशरथ हंसकर बोले, अरे कैकेयी। महाराज हंसने लगे, झूमने लगे। अरे कैकेयी, तैने तो ऐसी बात कर दी, तो ये मालूम है ये बात अगर राम को पता चल गई कि अब भरत राजा बन रहे, तो मेरे राम तो नाच नाच के धूल उड़ा देंगे। अरे कैकेयी तू कैसी बात करती है? भरत राम राजा नहीं बने तो भरत राजा बने, बनेगा तो मेरो ही है। कैसी बात कर रही है? राम को बड़ी खुशी होगी, पहले ही कह देती। इसमें कसम खिलाने की क्या बात है? कैकेयी का हृदय सज्जनों पिघला जा रहा है। कैकेयी का धैर्य टूटता जा रहा है महाराज की बातें सुनकर। मेरे महाराज कितने भोले, पर मेरे महाराज को नहीं मालूम कि मैं उनके जीवन में भांग घोल रही हूं, विष घोल रही हूं। कैकेयी दूसरा वरदान मांगो न। तो कैकेयी दूसरा वरदान मांगती है। अगर कैकेयी को राम से द्वेष होता तो दूसरा वरदान मांगने से पहले, याद रखना सज्जनों, कैकेयी रोती नहीं, हाथ नहीं जोड़ती। कैकेयी हाथ जोड़कर चौपाई स्पष्ट कह रही है, मांगहूं दूसरा अरे बर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी हो राम। मांगहूं दूसरा बेस कम करके, थोड़ा कम कर लो मेरे। याद रखना भाई बहन, मांगो दूसरा बर कर जोरी। आप बड़े मन से सुनना, दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग रही है। मांगो दूसरा बर कर जोरी। हाथ जोड़ लिए। अगर कैकेयी को राम से दुश्मनी होती तो हाथ क्यों जोड़ती? कैकेयी जैसी महान नारी कोई हो नहीं सकती सज्जनों। कैकेयी जैसी महान नारी कोई नहीं है, लेकिन दोष सब कैकेयी पर मर गया। ऐसी विचित्र नारी। मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊं, कैकेयी में कोई दोष नहीं है। कैकेयी प्रदेश के महाराज केक की बेटी थी। एक बार कैकेयी के घर पे कुछ महात्मा पधारे। एक महात्मा का सर मुड़ा हुआ था। कैकेयी ने स्याही उठाकर के महात्मा के सर पे डाल दी। महात्मा ने श्राप दिया, अरे ओ चंचल लड़की, तूने हमारे सर पे कलंक नकली स्याही डाली है। हम तुझे श्राप देते हैं, तेरे सर पे कलंक की असली स्याही पुत जाएगी। पहला श्राप। दूसरा कारण, जब राम का जन्म हुआ था, गौर से सुनते रहना, तो दशरथ ने एक योजना बनाई, सर्व सुदान दीन सब काऊ, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। वशिष्ठ ने सोचा ये सब कुछ दान कर देंगे, कैसे चलेगा? वशिष्ठ ने एक श्लोक लिखा, दशरथ ये श्लोक जो पूरा कर देगा वो सर्व सुदान लेने का अधिकारी है, सबको मत बांटो। और खबर भिजवा दी दुनिया में, आ जाओ भैया विद्वानों। उस समय भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का कोई ज्ञाता था, तो उसका नाम था रावण। श्रोताओं, रावण से बड़ा विद्वान नहीं था कोई उस समय। रावण कोड़ी का रूप लेके आ गया
और सभा में बैठ गया रावण। सारे लोग उसको लेके गए, किसी ने पूरा नहीं कर पाया, पर रावण ने उसे पूरा कर दिया। आदो राम तपो बनाद गमन महंता अमर कांचनम वैदई हरडम जटायु मर्डम बाली सुग्रीव संभाषणम, पूरा श्लोक अंत में अपनी मौत भी लिख दी। वशिष्ठ ने कहा ये है। रावण ने कहा नहीं सरकार, ये दशरथ मुझे नहीं दे सकता। बोले फिर इसकी एक रानी है और उस रानी का नाम है केकई, वो मुझे दे सकती है बस। महाराज रावण केकई के महलों में गए। केकई, मैं लंकापति रावण, मैं कोई कोड़ी वोड़ी नहीं हूं, तेरे कुल की परंपरा है, तू वचन नहीं तोड़ेगी। बोले नहीं तोड़ूंगी। बोले तो आज से कुछ दिन बाद अपने बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि राम के हाथों से मेरी मृत्यु है। केकई विवश है गई, ना दे रही वचन तो कुल की मर्यादा गई। दूसरा कारण, तीसरा कारण, एक दिन राम ने केकई के पीछे से आंखें बंद कर ली। केकई ने कहा बेटा आंखें खोलो। राम ने कहा नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं खोलोगे? मुझे कुछ वचन चाहिए। केकई बोली मांग लो मेरे बेटा, क्या चाहते हो? राम ने बोला मां सोच लो, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। बोले हो जाए। कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। बोले मत पूछे। कोई अपनी बेटी का नाम तुम्हारे नाम पर नहीं रखेगा। बोले मत रखे। मां तुम्हारा सुहाग भी जा सकता है। केकई एक बार को सोचने पे मजबूर, दूसरी बार बोली चला जाए, पर मांग मेरे बेटा। राम ने कहा माई मांगू? केकई बोली मांगो। राम बोले माई तुम तो जानती हो हमें बहुत काम करने, आप ना हमारे लिए समय आने पर 14 साल का वनवास मांग लेना। केकई वचनबद्ध हो गई, रोने लगी। अब क्या करूं? राम को हृदय से लगा लिया, लेकिन वचनबद्ध है, मानना पड़ेगा। तीसरा कारण, चौथा कारण, सजनों अयोध्या की गद्दी की 14 सीढ़ी हैं। अब तक बहन भाइयों जो भी राजा हुआ वो सीधा सीधा चढ़ गया। अब राम राजा बनेंगे तो 14 सीढ़ियां हैं। अगर केकई को दुश्मनी होती ना राम से, 14 साल के लिए वन नहीं मांगती, आजीवन के लिए मांगती। पर उसने सजनों 14 साल के लिए क्यों मांगा? क्योंकि 14 सीढ़ी थी अयोध्या की। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 को जो बस में कर लेगा वही राजा बन सकता है। इसलिए एक एक वर्ष में मेरा राम तप तप के इन 14 को बस में करेगा। 5वां कारण, केकई बहन भाइयों, एक बार केकई ने घूंट पी लिया था लहू का, आंसुओं का घूंट पी के आई थी। कब? एक बार दशरथ और केकई देवताओं के युद्ध में गए थे। वहां से जब लौट के आए ना तो थक गए थे महाराज दशरथ लड़ लड़ के, इतने थक गए थे कहीं थोड़ा ठिकाना मिल जाए तो आराम कर लें। तो बाली का जनाना बाग मिल गया। बड़े मन से सुनना, सभी लोग बड़े गौर से समझना। बाली का जनाना बाग मिल गया। भूल में महाराज दशरथ जनाने बाग में चले गए। तारा स्नान कर रही थी, धोखे थे सजनों। दशरथ ने देख लिया स्नान करते हुए, बाली गदा लेके आ गया। तूने मेरी पत्नी को निर्वस्त्र देखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, युद्ध कर मुझसे। केकई को पता है मेरे महाराज से दुनिया में कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन बाली से कैसे लड़े जो तो आदि शक्ति खींच लेता है। याद रखना भाई बहन, केकई बोली बाली कोई समझौता कर ले। बाली बोला एक ही समझौता है, या तो ये छत्रपति का मुकुट मुझे दे जाए दशरथ, या केकई तुम मेरे साथ चलो। राजा बोलेगा रानी को दे दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। वो छत्रपति का मुकुट दे दिया और रात में महाराज चले आए। केकई आंसुओं का घूंट पी गई कि मेरे महाराज का मुकुट छीन लिया इसने बाली ने। आज मानो केकई कहती है बेटा राम, तूने अपनी मां कौशल्या का दूध पिया है तो उस बाली को मारकर वो मुकुट छीन कर लाना, तब इस गद्दी पर बैठना, वैसे तू इस गद्दी पर मत बैठना। बोलिए राघवेंद्र सरकार।
ये भाव केकई को व्यर्थ में दोष लगाते हैं। अब केकई दूसरा वरदान मांग रही है। राजा बोले मांगो ना। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी हो राम। बड़े गौर से सुनना। तापस भेष विशेष उदासी, इतना सुना महाराज दशरथ बड़े बोले हैं। मैया महाराज को लगा के रानी कह रही है प्रभु तापस भेष, तपस्वियों के भेष में। बेटा कथा का हिसाब, तपस्वियों के भेष में हम लोग भजन करने चलेंगे और भरत को राजा बना दो। लेकिन चौपाई का नीचे की लाइन जैसे सुनी है 14 वर्ष राम बनवासी। महाराज दशरथ एकदम सन्नाटा छा गया, आंखों से आंसुओं की धार बह गई। केकई तू हमसे मजाक कर रही है ना? महाराज दशरथ से केकई बोली तुम मेरी भाभी भौजाई लगते हो, जो मैं तुमसे मजाक करूंगी होश में महाराज कोई मजाक नहीं कर रही। राम को वन भेजना है तो भेजो, अन्यथा मना करो। और जब महाराज दशरथ को ये लग गया कि निश्चित केकई मैया भैया सुनना केकई ऐसा ही कर रही है, महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए, मुंह से जहां गिरने लगाए। स्थिति बिगड़ गई है सज्जनों। महाराज दशरथ रात भर रोए, सवेरे सूर्य कई बल्ली ऊपर चढ़े आए, महाराज अभी तक जगे ना आए। रात भर महाराज झाग मुंह से झाग गिरता रहा। केकई को देखकर कहते नागिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि तुझे मैंने दूध पिलाया। नागिन मालूम है सज्जनों कैसी होती है? नागिन का बच्चे जब अंडों से निकलते हैं ना, अंडे से जब बच्चे निकलते हैं अंदर से, तो बहन भाइयों 1-1, 7, 10-10, 11-11 बच्चे निकलते हैं। और नागिन अपने बच्चों को निकलते ही खाना शुरू कर देती है, और जो जान बचाए के निकल जाता है वो बच जाता है, अन्यथा सारे बच्चों को खा जाती है नागिन। अरे नागिन तू वही है राम को गोदी में खिलाती थी और आज उसे वन भेज रही है। केकई सज्जनों धैर्यता से बैठी है। सुमंत जी पधारे, महाराज की हालत देखी, राम को बुला कर लाए। अब सारे नगर में हल्ला है गो, सुमंत जी गए हैं, राम जी गए हैं, राम गए। मोहि कहो मात तात दुख कारण, करहु सो जतन जेहि होए निवारण। मैया मुझे मेरे पिता के दुख का कारण बताओ, क्यों ऐसे हो गए हैं? केकई बोली कोई बहुत बड़ी बात ना है, मैंने तेरे भाई भरत के लिए राज्य मांग लिया है। क्या कहा? ये मैं दोबारा कहियो, मैंने तेरे भाई भरत के लिए राज्य मांग लिया है। इतना सुनते ही राम केकई के पैर पकड़कर झूमने लगे, पैर चूमने लगे। अरे मां आज तूने मेरे दिल की बात छीन ली। मेरी मां मेरे भरत को राजा बना के तूने मुझे खुशी दी है। राम नाच रहे। ओहो। और मैया दूसरा वरदान, बेटा दूसरा वरदान मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। इतना सुनते ही राम केकई के पास पहुंचे। मां मैया हो तो तेरे जैसी, मां हो तो तेरे जैसी। केकई मैया तू तो मेरी जननी है। और राम पैरों में लौटने लगे। तूने राम का जीवन बना दिया। राम घर रहेगा तो बिगड़ जाएगा, और राम बन जाएगा तो बन जाएगा। सजनों ऐसे मेरे राम है। केकई रो रही है, राम कितने भोले हैं। राम मां केकई को जननी कहते हैं। सजनों यहां साहित्यिक दोष है। ये लड़के जितने खड़े हो गए हैं, बेटा अजय एक कार्यकर्ता हो, 1-2 लड़का केवल अपना काम करो, बाकी सब बैठ जाओ। ये साइड से खड़े नहीं होते,
कथा का क्रम बिगड़ता है, तुम यहाँ चहल पहल डाले हो, हम कथा में लगे पड़े हैं। हाँ, तो जो जरूरी हो वे ही खड़े हो, बाकी सब बैठ जाए। बहन भाइयों ध्यान देना, बड़े मन से सुनना। मेरे राम नाच रहे। अच्छा आप लोग सही बताना, हर किसी को जननी कह सकते हैं हम लोग? बोलो, कह सकते हैं? जननी किसे कहते हैं मालूम है? जो जन्म देती है। मां तो हर किसी को कह सकते हैं, मां तो हर किसी को बोल सकते हैं, पर जननी हर किसी को नहीं बोल सकते। राम आज कैकेयी से जननी कह रहे हैं। क्यों राम इसलिए जननी कह रहे हैं? मां कौशल्या ने तो केवल अयोध्या के राम को जन्म दिया था, पर हे जननी तूने तो बन के राम को जन्म दिया है, तू राम जननी है। श्रोता बंधु, कैकेयी ने कहा राघव जल्दी करो, राम जल्दी करो और जल्दी तैयार होकर के आओ। राम बहन भाइयों जैसे ही अंदर चले, माता कौशल्या, समझना गौर से, माता कौशल्या राम के लिए मुकुट तैयार कर रही है। कौशल्या ने आवाज लगाई, राम बेटा राम क्या हुआ, जल्दी तैयार हो जाओ भैया, सब इंतजार कर रहे होंगे, गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी चलना है तुम्हें। वाह, मेरे राम ने कौशल्या की तरफ देखा। मेरे राम बोले मैया मेरे पास तो आओ, क्या हुआ? बोले सुनो तो सही, अब तेरा राम राजा नहीं बन रहा मां, अब तेरा राम बन जा रहा है। कौशल्या बोली मतलब? बोले मां तेरा राम अब बन जा रहा है मां। कौशल्या बोली किसने दिया बन? केवल महाराज ने। अगर केवल महाराज ने दिया होगा तो मैं महाराज से पूछ लूंगी कि क्या हक है तुम्हारा मेरे बच्चे को अकेले अकेले वन भेजना। और अगर धन्य धन्य अयोध्या, धन्य है मां कौशल्या, और अगर बेटा राम जो पितु मात अरे कघेहू बन जाना, तो कानन सत अवध समान। बेटा राम अगर कैसे भी करके तुम्हारी मां कैकेयी और दशरथ दोनों ने मिलके तुम्हें बन दिया है, तो ये बन 100 अयोध्याओं के समान है मेरे बच्चा। जा मेरा बेटा। सीता जी खड़ी थी, चरणों में गिर गई, मैं भी चलूंगी। राम ने बहुत मना किया, सीता नहीं मानी। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाव तो पुरुष बिनु नारी, मैं भी जाऊंगी। राम ने कहा ठीक है, बहुत जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो कह दिया ठीक है चलो। आगे मेरे राम जा ही रहे थे, आगे बहन भाइयों कौन मिल गए? लक्ष्मण रो रहे खड़े खड़े। राम ने कहा लखन भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे, क्या बात हो गई, बोलो ना। लक्ष्मण बोले अच्छा। राम के पैर पकड़ के मेरे लक्ष्मण ने रो कर कहा प्रभु बचपन में एक साथ जन्मे, एक थाली में खाया, एक साथ बड़े हुए, और जब बन जाने का नंबर आया तो अकेले चल दिए, मैं भी जाऊंगा। राम ने कहा नहीं, माता पिता को कौन देखेगा? लक्ष्मण बोले कुछ भी हो जाए, भाभी जा रही है मैं भी जाऊंगा। राम ने कहा लक्ष्मण क्यों माता पिता को दुख देना चाहते हो, तुम भी चले जाओगे तो वो और टूट जाएंगे। बोले कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण क्षण छोड़े ही नहीं, परछाई मेरे राम की छोड़े नहीं। एक बात बड़े गौर से सुनना, राम ने कहा जाओ अपनी मैया से आज्ञा ले आओ। सजनों लक्ष्मण मां सुमित्रा से आज्ञा लेने जा रहे हैं। सुमित्रा ने एकदम गुस्से में कहा अरे लक्ष्मण, अरे बाप रे नहाए नहीं हो अभी, राम कब के तैयार हो गए होंगे, राज तिलक की तैयारी हो गई, तुम अभी तक नहाए नहीं हो, जल्दी करो। लक्ष्मण जी बोले मां तुम मना तो नहीं करोगी? सुमित्रा बोली नहीं बोल क्या बात है। मां अब हम राम राजा नहीं बन रहे, अब राम बन जा रहे हैं, और मां मैं भी जाऊंगा।
सुमित्रा 1 मिनट तक मौन रही और 1 मिनट बाद सुमित्रा ने जो शब्द कहे, सुमित्रा लक्ष्मण का हाथ पकड़ के बोली, तुम्हारे हेत राम बन जाही, अरे दूसरी हेत तात कछु नाही। तुम्हारे ही कारण राम बन जा रहे हैं। एकदम लक्ष्मण बोले, मतलब? सुमित्रा बोली, हाँ तुम्हारे कारण। राम बोले, मैंने क्या कर दिया मां, मेरे कारण क्यों? सुमित्रा ने कहा, सुनो, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि में करे भारा। तुम शेष के अवतारी हो, तुम्हारे सर पर पृथ्वी का भार है और पृथ्वी पर दुष्ट रावण का भार है। राम रावण का भार दूर करेंगे, पहले रावण को मारेंगे, फिर पृथ्वी का भार कम होगा और पृथ्वी का भार कम होगा तो तेरे सर का भार कम होगा। तुम्हारे हेत राम बन जाए, और कोई कारण नहीं है। और इतना कह के कैकेयी बोली, सुमित्रा बोली, खबरदार, वहां तुम्हारी मां समान भाभी भी जा रही है। और ऐ लक्ष्मण के बच्चे, सपने में भी दृष्टि कुदृष्टि न हो जाए, मेरे दूध को लजाने मत आ जाना। अगर सपने में भी भाभी पर दृष्टि कुदृष्टि हो गई तो मेरे दूध को मत लजाना। लक्ष्मण तो कपने लगे। लक्ष्मण बोले, मां क्या बोल रही हो? बोले, हाँ। लक्ष्मण बोले, मां तो सुन, ये तेरा बेटा ये प्रतिज्ञा करता है, ये बेटा ये प्रतिज्ञा लेता है कि 14 साल तक अगर सोऊंगा तो सपना आएगा, सपना आएगा तो दृष्टि कुदृष्टि होगी। ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है, ये 14 साल तक सोएगा ही नहीं, न सोऊंगा न सपना आएगा, और न सपना आएगा न दृष्टि कुदृष्टि होगी। उसके बाद लक्ष्मण उर्मिला के महलों में गए। बड़े बड़े गौर से सुनना एक एक शब्द। उर्मिला बहन भाई हो एक चित्र बना रही थी। और चित्र भी कौन सा? चित्र भी कौन सा मालूम है? पूरा पेंटिंग कर रही थी बुरुश से। और जैसे ही चित्र बनाते बनाते सजनों चित्र बनने ही वाला था, तब तक पीछे से लक्ष्मण ने आवाज लगा दी, और मिले, अरे और मिले। एकदम पति की आवाज सुनी तो सजनों कलम कप गई और स्याही चित्र पर गिर गई। पूरा चित्र बिगड़ गया सज्जनों। बड़े आनंद से समझना भाई बहन। मेरे लक्ष्मण जैसे ही अंदर गए, उर्मिला सजनों रो रही है। लक्ष्मण ने पूछा, उर्मिला क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उर्मिला बोली, सरकार अगर धीरे से बोल ले तो क्या हो जाता, तुमने मेरा चित्र बिगाड़ दिया। लक्ष्मण बोले, क्या बना रही थी तुम? उर्मिला की आंखों से आंसू आ गए। अपशगुन कर दिया तुमने। मैं पता है कितना बढ़िया चित्र बना रही थी। मैं राम राज्य का चित्र बना रही थी। राम भैया बैठे, सीता बहन बैठी है, हम तुम दोनों बैठे, मैया आशीर्वाद दे रही हैं, गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कितना बढ़िया चित्र बना रही थी राम राज्य का। देखो ना, पूरा बन गया था और बनते बनते बिगड़ गया। इतना सुनते ही लक्ष्मण रोए। उर्मिला तेरा ही चित्र नहीं बिगड़ा, इस अयोध्या का भी चित्र बनते बनते बिगड़ गया। उर्मिला तेरा ही चित्र नहीं बिगड़ा, पूरी अयोध्या का चित्र बिगड़ गया। अब राम राजा नहीं बनेंगे, अब राम बन जा रहे हैं। हे उर्मिले, मैं भी जा रहा हूं, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? उर्मिला पानी लेने गई। लक्ष्मण को जल्दी थी। लक्ष्मण सजनों निकल गए, और जो लक्ष्मण निकले, कहते हैं वो पतिव्रता 14 साल तक जल का लोटा लिए खड़ी रही। 14 साल तक लक्ष्मण राम और सीता आए कैकेयी के पास। राम बनों को जाता री माता, ये तो लहरी मैया अपने कवच और कुंडल, अरे चरणन शीसा झुका तारी माता।
ये तो लहरी मैया अपने वस्त्र आभूषण चरणों में शीस झुका तारी माता। राम बनो को जाता रे माता, जिंदा रहे तो मैया फेरी मिलेंगे, काल सभी को खाता माता। राम रथ में बैठे, जानकी जी बैठी, और जैसे ही सजनों लक्ष्मण चले साथ में, सारी प्रजा सामने आ गई। दशरथ को मालूम पड़ा, सजनों कोनी के बल सिकिले आए, पूरा सीना छलनी है वो जमीन पर सिकिल के आ रहे, उठो ना जा रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मोते जाग चल रहे है। और राम को रथ देख कर केकई की तरफ इशारा करके बोले, अरे यो नागिन, केकई की तरफ इशारा करके बोले, सुन केकई तूने लूट लिया। तीसरा भैरवी, तीसरा बड़ा सुंदर भाव है। आनंद से समझना सजनों, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हरियो के गई हरी सांपे ना, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। रोए गए महाराज। आंखों में आंसू भर के बोले, ओ के कहीं सुन ले, ओ भाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे, अरे हाथ तरसेंगे कंगन को, आंख तरसेगी गजरे को, हाथ तरसेंगे रानी, ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। एक ही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और महाराज रो करके राम जैसे ही जाले, राम बहन भाइयों जैसे ही चले रथ में बैठ गए, सारी प्रजा सजनों रो रही है। और महाराज बोले, विष धरनी विषैली है तू, सत्य अब जान पाया है, डस लिया आज उसने मुझे, अरे दूध जिसको
पिलाया है, तेरी निंदा करेगा जहां, तेरी निंदा करेगा जहां, दाग फूल में लगाने को एक ही तूने लूट लिया दशरथ के। और अब राम को विदा करने से पहले सभी लोग आनंद से ताली बजाकर गाएं। दशरथ तो रो रहे हैं। हे नव नलिन नयन, हे पंकज अयन, हे नव नलिन नयन, हे पंकज अयन, तुम्हें याद कर रो रहे, महाराज दशरथ रो करके बोले बेटा सुनो ना, हे नभ नलिन नयन, हे पंकज अयन, तुम्हें याद कर रो रहे, महाराज कहते सुनो ना, हो अखियां तुम बिन हमारी तड़पने लगी, अखियां धड़कन तुम बिन हमारी धड़कने लगी, धड़कन पक्षी ने छोड़ा है शयन, सूख गए सबके बदन, पक्षियों ने छोड़ा शयन, सूख गए सबके बदन, तुम्हें याद कर रो रहे, तुम्हें याद कर रो रहे सभी। और जो रथ चला वो रथ धरनी में माथा पटकने लगे, दशरथ धरनी में माथा पटकने लगे, और हाथ पकड़े वो उसका झटकने लगे। कोई छूता है तो हटो, मुझे मरने दो, मेरे गए मेरे बेटा गए। और सुनो, अशोकों से भींगे हैं नयन और सूख गया मेरे दिल का चमन, अशकों से सूखे हैं नयन, सूख गया है मेरा चमन, तुम्हें याद कर रो रहे, महाराज दशराम चले गए। अब भाई बहन कन्हैया जन्म का समय आ गया है, एक जयकारा लगाओ, बोल कन्हैया लाल की जय हो। अभी 5, 7, 10 मिनट में झांकी आएगी यहाँ, आप उसका दर्शन करेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा आज 10-5 मिनट लेट है जाए, कन्हैया जन्म है तो कोई बात ना है, 7 दिन को समय है प्यारे, 5 निकल गए। अब क्या बचे परिचय जी, क्या बचे? 2 दिन बचे। अब 2 दिन में 10-20 मिनट और लेट सही। हाँ तो भैया आज कन्हैया जन्म को सब है ना, तो मन से, कोई बात नहीं, आराम से, बहुत बहुत सुंदर भाव। श्री हरि। अब जय हो जय हो। याद रखना श्रोता बंधुओं, राम तमसा के तीर रुके और वहां से भगवान आगे श्रृंगवेरपुर में रुके, फिर भगवान गंगा पार करके चित्रकूट में चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, इधर दशरथ ने प्राण गमाए और उसके बाद भरत राम को मनाने आए। बहन भाइयों, भरत राम को मनाने गए, राम ने पादुका देकर भरत पठाए
14 वर्ष बहन भाइयों नंदी ग्राम में बिताए। भरत जमीन पर अंदर गड्ढा खोद कर रहे। राम ने आगे बड़े सुंदर कृत्य करे हैं। राम ने बहन भाइयों आगे जाकर बड़ी सुंदर लीला, सियाहरण, जटायु मरण, उसके बाद में सवरी से मिले, पंपापुर पर गए भगवान, जहां ऋषिमुख पर्वत के बगल में सुग्रीव से मित्रता भई, बाली वध, लंका दहन, राम ने रावण को मारा, लौट कर राम अवध के राजा बने। एक बार जोर से बोलो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम अयोध्या के राजा बने। अब हम आपको चंद्रवंश का वर्णन सुवर्ण कराएंगे। अब तक आप सूर्य वंश की कथा सुनते रहे, सूर्य वंश। अब आप चंद्रवंश का निरूपण सुनो। ब्रह्मा के पुत्र भये मरीच, वो ब्रह्मा के पुत्र भये श्रीमान अत्रि, अत्रि के श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र भये बुध, बुध के भये पुरुरवा, और पुरुरवा के पुत्र हुए, पुरुरवा के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। और महाराज नहुस के 6 पुत्र हैं, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। महाराज याति जो हैं, इनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, ये कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। ब्राह्मण की बेटी की शादी क्षत्रिय से कैसे? बोले, प्रभु देवयानी को श्राप लगा हुआ था कच्छ का। कच्छ बृहस्पति का बेटा, और देवयानी अपने पिता से शिक्षा लेती थी। देवयानी का मन कच्छ पर आ गया। कच्छ ने शादी से मना कर दिया, तू मेरी गुरु बहन है। इस पर देवयानी ने श्राप दिया, तू सारी विद्या भूल जा। कच्छ बोला, देवयानी मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरा जीवन ऐसा किया है कि मैं सब भूल गया। सुबह से लेकर शाम तक हैं, और सुनो, शाम से फिर विश्राम तक, विश्राम से आराम तक, और सिर्फ हरि के नाम तक मैंने पाठ किया। ओ मैंने पाठ किया। इतना पढ़ा में, और सोते ने श्राप दे के बुला दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी शादी तेरे कुल में नहीं होगी। एक राजा थे वृषपर्वा, उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी एक ही साथ एक जलाशय में नहा रही थी। भगवान शिव पधारे संयोग बस। गौर से सुनना, भगवान शिव को देखकर कपड़े की अदला बदली हो गई। ब्राह्मणी रूठ गई। देवयानी ने ब्राह्मणी सजनों देवयानी को शर्मिष्ठा ने कुआं में पटक दिया। याति महाराज ने निकाला तो याति से उनका विवाह हुआ। दहेज में आई शर्मिष्ठा, तो यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत, दुह्यम चानु च पुरुम च शर्मिष्ठा बारस परवड़ी। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, अनु, दुह और पुरु, जो दहेज में आई थी। पता चला देवयानी को हमारे साथ छल हो गयो। पिता को बुलाया, सरकार छल कर दिया तुम्हारे दामाद ने। शुक्राचार्य ने श्राप दिया, जा रे श्राप देता हूं, तू राजा बूढ़ा हो जा। आहा। अब राजा बोला, सरकार कौन सा तीर मार लो, जीवन तो तुम्हारी छोरी को ही बिगड़ो है। तब कह दिया, बोले ठीक है, चल तुझे कोई अपनी जवानी दे दे तो तू फिर से जवान हो सकता है। किसी लड़के ने नहीं दी, सबसे छोटे पुरु ने दे दी। प्रभु आप ही की जवानी, आप ही का लड़कपन, बहुत दिन तक जिए। एक दिन गिलानी हो गई। यज्ञपति महाराज, यज्ञपति जी, आप सवेरे हवन करते हो, आहुति लगाते हो ना, घी चढ़ाने से अग्नि शांत होती है कि बढ़ती है? बढ़ती है ना। ऐसे ही महाराज याति भोग भोगने लगे, लेकिन भोग शांत नहीं भये, क्योंकि न जातु काम कामना
कामा नाम भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण व्रते में भूयम एबार वर्धते। कामनाओं की शांति कभी भोग के भोगने से नहीं होती है, उनकी तो शांति संयम से होती है, इंद्रियों को संयमित रखने से होती है। महाराज को गिलानी हो गई, सारा जीवन मेरा ऐसे ही निकल गया। एक भजन मुझे याद आ गया है, ताली बजा के गई हो, तुम्हारे यहाँ को फेमस है ये भजन, सब लोग गाते हैं इसको, ताली बजा के मेरे साथ, और तुम्हें सबे ताली बजानी पड़ेगी। महाराज को गिलानी हो गई, और महाराज बोले मैंने सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। ना राम नाम लीनो, जा भजन पे उमंग आ जाते।